बॉलीवुड के नवाब कहे जाने वाले सैफ अली खान एक ऐसा नाम है जिनके साथ फिल्मों की शोहरत के साथ साथ पटौदी खानदान की शाही विरासत भी जुड़ती है। 3 दशक से ज़्यादा लंबे फिल्मी करियर में उन्होंने रोमांटिक हीरो से लेकर के सीरियस और नेगेटिव रोल तक निभाए हैं। हर तरह के किरदार उन्होंने किए हैं और आज उनकी पहचान सिर्फ एक अभिनेता के तौर पर नहीं बल्कि करोड़ों की संपत्ति के आलीशान घरों के और महंगी गाड़ियों के मालिक और शाही लाइफस्टाइल के लिए भी की जाती है। लेकिन आखिरकार सैफ अली खान कितने रईस हैं, उनकी कुल नेटवर्थ कितनी है, उनकी कमाई कहां से होती है और उनके पास मौजूदा सबसे बेशकीमती चीज़ कौन सी है, आज हम आपको इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे। सैफ अली खान का जन्म 16 अगस्त 1970 में हुआ था। वो पटौदी के 10वें नवाब हैं। उनके पिता मंसूर अली खान पटौदी भारतीय क्रिकेट के बड़े नाम थे और पटौदी के नवाब भी थे, जिनसे उन्हें नवाबों की विरासत भी मिली है। जबकि उनकी मां शर्मिला टैगोर बॉलीवुड की एक दिग्गज एक्ट्रेस हैं। यानी कि सैफ को बचपन से ही क्रिकेट, सिनेमा और शाही विरासत तीनों चीज़ों का मोहर मिला। लेकिन उन्होंने अपनी पहचान सिर्फ खानदान के नाम पर नहीं बनाई बल्कि उन्होंने अपनी मां की तरह ही एक्टिंग को करियर के तौर पर चुना। साल 1993 में उन्होंने परंपरा फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया और फिर दिल चाहता है, कल हो ना हो, हम तुम, ओमकारा, रेस, कॉकटेल, तानाजी और सेक्रेट गेम जैसे कई बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करके उन्होंने अपना नाम कमाया और एक वर्सटाइल एक्टर के तौर पर अपनी पहचान बनाई। और यही लंबा करियर उनकी करोड़ों की कमाई की सबसे बड़ी वजह भी बनता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ अली खान एक फिल्म के लिए करीब 10 से 15 करोड़ रुपए तक का चार्ज करते हैं, जबकि ब्रांड एंडोर्समेंट से भी उनकी अच्छी खासी कमाई होती है। वो 1 से 5 करोड़ रुपए प्रति डील तक लेते हैं। हालांकि ये फिगर्स प्रोजेक्ट और ब्रांड के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। इन सब के अलावा वो प्रोडक्शन, फैशन और बिजनेस वेंचर्स से भी जुड़ाव रखते हैं। यानी कि उनकी इनकम सिर्फ फिल्मों की फीस तक ही सीमित नहीं है। लेकिन सैफ की पूरी वेल्थ में अगर किसी चीज़ को सबसे ज़्यादा शाही और बेशकीमती कहा जाता है तो वो है पटौदी पैलेस। हरियाणा में करीब 10 एकड़ में फैला ये भव्य पैलेस करीब 115 कमरों वाला बताया जाता है। इसमें एक बड़ा स्विमिंग पूल है, खेती बाड़ी के लिए ज़मीन तक है और कई रिपोर्ट्स में इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू करीब 800 करोड़ रुपए तक बताई जाती है। यही सैफ की सबसे चर्चित और सबसे शाही और सबसे आलीशान प्रॉपर्टी मानी जाती है। ये पैलेस इतना सुंदर और इतना आलीशान है कि यहाँ कई फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है और इसे देखकर कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पटौदी फैमिली और ये पूरा परिवार कितनी आलीशान जिंदगी जीता है। लेकिन यहाँ एक बेहद ज़रूरी बात समझनी है, वो ये है कि इंटरनेट पर अक्सर ये दावा किया जाता है कि सैफ अली खान ने पटौदी पैलेस को 800 करोड़ रुपए में खरीदा था, जबकि सैफ खुद इस दावे को गलत और बढ़ा चढ़ा करके पेश किया जाने वाला आंकड़ा बता चुके हैं। उनके मुताबिक पैलेस परिवार की ओनरशिप में ही था और इसे वापस फैमिली यूज के लिए लाने के लिए उस समय की लीज अरेंजमेंट को सेटल किया गया था। दरअसल सैफ ने साल 2005 से 14 तक इस पैलेस को एक होटल ग्रुप को लीज पर दिया था। बाद में एक इंटरव्यू में सैफ ने बताया था कि जिस घर को उन्हें विरासत में मिलना था उसे उन्होंने फिल्मों से कमाए हुए पैसों से वापस हासिल किया है। हालांकि पटौदी पैलेस के अलावा सैफ अली खान के पास मुंबई में भी कई आलीशान प्रॉपर्टीज मौजूद हैं। सैफ और उनकी पत्नी करीना कपूर खान अभी सतगुरु शरण वाले लग्जरी रेजिडेंस में रहते हैं। मैजिक ब्रिक्स की एक रिपोर्ट की माने तो 10,000 वर्ग फुट में फैला ये एक आलीशान घर है जहां सैफ अपने पूरे परिवार के साथ रहते हैं। प्रॉपर्टी रिपोर्ट्स के मुताबिक सैफ ने सतगुरु शरण में अपना अपार्टमेंट करीब 23 करोड़ में खरीदा था, जबकि मौजूदा रिपोर्ट्स में इसकी मार्केट वैल्यू 103 करोड़ से ज़्यादा बताई जाती है। इसमें 4 फ्लोर्स हैं जिसमें 5 बेडरूम्स हैं, जिम है, म्यूजिक रूम है और टेरेस भी और बालकनियाँ भी मौजूद हैं। इसके अलावा बांद्रा के हाइकेंस रेजिडेंस में भी सैफ के 2 अपार्टमेंट्स हैं जिन्हें उन्होंने रेंट पर दिया हुआ है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें इनसे करीब 3 लाख तक हर महीने रेंट आता है। वहीं अंधेरी ईस्ट में उनके 2 ऑफिस यूनिट्स भी बताए जाते हैं जिन्हें करीब 30 करोड़ में खरीदे जाने की रिपोर्ट है।
और सैफ की लग्जरी लाइफस्टाइल सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। स्विट्जरलैंड के जी स्टैट में भी सैफ और करीना के पास एक शानदार हॉलीडे प्रॉपर्टी है जिसकी रिपोर्टेड वैल्यू करीब 33 करोड़ बताई जाती है। यानी कि एक तरफ पटौदी पैलेस जैसे शाही विरासत घर है, दूसरी तरफ मुंबई में 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का लग्जरी रेजिडेंस है और फिर स्विट्जरलैंड में करोड़ों का वेकेशन होम है। सैफ का रियल एस्टेट पोर्टफोलियो काफी खास दिखाई देता है और यही लग्जरी उनकी गाड़ियों पर भी नजर आती है क्योंकि सैफ अली खान का कार कलेक्शन भी नवाबी है। उनके पास एक ऑडी R8 स्पाइडर है जिसकी कीमत 2 करोड़ से ज्यादा बताई जाती है। उनके पास रेंज रोवर स्पोर्ट है जो करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा की बताई जाती है। उनके पास मर्सिडीज बेंज है जो कि करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा की है, जबकि BMW 730 LD करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा है। जबकि उनकी रेयर फोर्ड मस्टैंग शेल्बी GT 500 की रिपोर्टेड कीमत करीब 70 लाख से ज्यादा बताई जाती है। इसके अलावा उनके पास जीप ग्रैंड चेरोके है जिसकी कीमत करीब 80 लाख से ज्यादा की बताई जाती है। हालांकि अलग अलग रिपोर्ट्स में कुछ मॉडल्स और उनकी कीमतों में अंतर भी मिलता है, इसलिए इन्हें एस्टिमेटेड फिगर्स के तौर पर ही हमने आपको बताया है। सैफ ने अपनी वेल्थ को फिल्मों और प्रॉपर्टीज तक सीमित नहीं रखा है, उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में भी ओनरशिप ली हुई है। सैफ और करीना टाइगर्स ऑफ कोलकाता के को ओनर्स भी हैं जो इंडियन स्ट्रीट प्रीमियर लीग यानी कि ISPL में खेलती है। यानी कि एक तरफ पिता की क्रिकेट लेगेसी और दूसरी तरफ सैफ अली खान का मॉडर्न स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट, दोनों का कनेक्शन यहाँ आपको दिखाई देता है। अब सवाल आता है कि आखिर सैफ अली खान की कुल नेटवर्थ कितनी है। सैफ ने अपनी पूरी संपत्ति का ऑफिशियल डिस्क्लोजर कभी भी नहीं किया है, इसलिए उनकी एग्जैक्ट वेल्थ का कोई वेरीफाइड फिगर मौजूद नहीं है। लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स और दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी एस्टिमेटेड नेटवर्थ करीब 1200 करोड़ रुपए बताई जाती है। और यहाँ एक और बात साफ कर दें कि पटौदी पैलेस की 800 करोड़ रिपोर्टेड वैल्यूएशन, सैफ की 1200 करोड़ एस्टिमेटेड नेटवर्थ और पटौदी फैमिली की जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टीज की अलग अलग वैल्यूएशन है, इन तीनों को जोड़ करके सैफ की पर्सनल वेल्थ निकाल करके सही नहीं माना जाता क्योंकि फैमिली एसेट और इंडिविजुअल एसेट अलग अलग होते हैं और सैफ ने अपनी पूरी फाइनेंशियल डिटेल्स पब्लिक नहीं की है। लेकिन अगर कहानी को समेटे तो सैफ अली खान की एस्टिमेटेड नेटवर्थ जो मीडिया रिपोर्ट्स में बताई जाती है वो 1200 करोड़ रुपए के आसपास आती है। ये खबर, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।